मानव जाति का अगर हम कोई कहें कि वन ऑफ द बिगेस्ट मैनुअल या गाइड बुक या जीवन कैसे जिए, तो सभी धर्मों में अद्भुत पुस्तकें हैं, अद्भुत हुए हैं, बट भगवत गीता स्टैंड्स आउट एज वन ऑफ द मोस्ट वेल एक्सेप्टेड, वन ऑफ द मोस्ट अप्रिशिएटेड, वेल रेड बुक इन द वर्ल्ड। वहां पर मैं वहां से शुरू कर रहा हूं। 16वें अध्याय में जब भगवान दैवी गुणों की बात कर रहे हैं, 16वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, अहिंसा, सत्यभाषण, क्रोध ना करना, संसार की कामना का त्याग, अंतःकरण में राग द्वेष रहित हलचल का ना होना, चुगली ना करना, प्राणियों पर दया करना। तो गीता में जैसे महान ग्रंथ में दैवी गुणों में प्राणियों पर दया करना, इसको भगवान ने गीता के जो गीताकार है उन्होंने उसको हाईलाइट किया है, स्पेशली मेंशन किया। और धर्म की बात से अगर शुरू करें तो बौद्ध धर्म तो है ही करुणा पे बेस्ड, जैसा कि डॉक्टर रंजन कह रहे थे, दलाई लामा तो इसी के ऊपर बोलते हैं। और भी सभी धर्मों में, कोई धर्म हो, अगर इसेंस में हम जाएं, जितने बड़े धर्म हैं, चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे आपका ज्यूज हो, चाहे बुद्ध, तो बुद्धिज्म का तो है ही करुणा पे, हिंदू धर्म में भी यही करुणा और प्रेम, मैं समझता हूँ these are the two essential feature of every great religion of the world। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब मेडिकल साइंस इसको बहुत अच्छे से, बहुत स्ट्रांगली बैक कर रही है। पिछले 50 सालों में इतना काम हुआ है इस पर कि हाउ काइंडनेस एंड कंपैशन कैन इंक्रीज लॉन्गेविटी, आपकी सर्वाइवल बढ़ा सकती है, आपकी एंजाइटी स्ट्रेस को कम करके सारे स्ट्रेस के सारे जो इफेक्ट्स हैं कैस्केड, उसको खत्म कर सकती है, आपकी लाइफ को हैप्पीनेस बना सकती है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ा सकती है, आपकी जो है क्या कहना चाहिए, डिजीज से लड़ने की क्षमता बढ़ा सकती है। क्या नहीं कर सकती। मुझे जितना मैं पढ़ रहा था, और अभी 2-3 दिन से ज्यादा पढ़ा मैंने, पहले भी पढ़ता रहा हूं, मुझे कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली, टू ऑल द लिसनर्स, कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली कि जो मुझे लगे कि भाई काइंडनेस से ना होती हो इन हेल्थ प्रमोशन। मतलब हेल्थ प्रमोशन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट नेग्लेक्टेड पार्ट इज काइंडनेस एंड कंपैशन। मैंने इसको अपने तरफ से दिया है विटामिन के, ऐसे मेरे दिमाग में आया विटामिन के। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन। वैसे विटामिन के होता है हमारे उसमें, बट ये विटामिन के दूसरे वाला विटामिन के है जिसकी डोज हमें मैक्सिमम देनी चाहिए और लेनी चाहिए। एक इंटरेस्टिंग बात और ये है, काइंडनेस इतना जबरदस्त हेल्थ प्रमोशनल टूल है कि जस्ट थिंकिंग ऑफ काइंडनेस स्टार्ट्स इंप्रूविंग द IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन जो हमारा इम्यूनिटी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, it starts reducing our heart rate, it does reducing blood pressure, it improves the immunity, just thinking of it। आप काइंडनेस बेस्ड मेडिटेशन जो बुद्धिज्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, टिबेटन उसमें होता है और जगह भी होता है, जस्ट 15 minutes of meditation based on kindness, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये जो मंत्र है हमारा बहुत पुराना, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ, ये काइंडनेस कंपैशन बेस्ड मंत्र है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामय, किसी को कोई रोग ना रहे, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब अच्छा देखें और किसी को कोई दुख ना हो। मैं समझता हूं ये मंत्र ही अपने आप में काइंडनेस एंड कंपैशन बेस्ड मंत्र है। इस मंत्र पे भी कोई अगर 15 मिनट 10 मिनट ध्यान कर ले और उसके पैरामीटर्स अगर हम चेक करें, उसका IgA चेक करें, उसका ब्लड प्रेशर चेक करें, उसके इम्यून सेल्स चेक करें, ऑक्सीटोसिन लेवल चेक करें, सब में चेंजेस दिखाई। जबरदस्त चीज है ये। मैं पहले से भी मानता था, बट पिछले दिनों थैंक्स टू डॉक्टर रंजन एंड डॉक्टर संजय जोत की, उन्होंने मुझे स्टिमुलेट किया कि मैं और अधिक पढूं और मुझे और ज्यादा गहराई समझ में आई कि ये कितना नेग्लेक्टेड। और दुख की बात यह है, दुख की और आश्चर्य की बात यह है
कि हमारे हॉस्पिटल्स में और हमारे डॉक्टर पेशेंट इंटरेक्शंस में काइंडनेस का लेवल एज फार एज आई फील घटता जा रहा है, जो कि बढ़ना चाहिए। आई होप यू एग्री विद मी, डॉक्टर संजय एंड डॉक्टर रंजन। डॉक्टर संदीप सर, डॉक्टर संदीप, डॉक्टर बिल्कुल संदीप एंड सर, डॉक्टर रंजन। या टोटली डेफिनेटली। एग्री सर, टोटली एग्री सर। तो जो चीज इतनी हेल्थ प्रमोटिंग है, जो हमारी इम्यूनिटी को अफेक्ट करती है, हमारे ब्लड प्रेशर को इफेक्ट करती है, हमारे पूरे सिस्टम को अफेक्ट करती है, वो हमारे हॉस्पिटल्स में, हमारे डॉक्टर पेशेंट इंटरेक्शन में बढ़ने के बजाय घटती जा रही है। जो कि डॉक्टर संदीप ने कहा कि भाई इतना मैकेनिकल हो गया है, इवन हमारा मेडिकल सिस्टम इतना मैकेनिकल हो गया है, डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप इतना मैकेनिकल हो गया है कि उसमें ये चीज कम हो रही है, जो कि बढ़नी चाहिए। नर्सिंग प्रोफेशन में ये काइंडनेस एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ होता था। नर्सेज वर नोन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल और वो सब जो हम इमेजेस देखते थे, द लेडी विद द लैम्प, कहते थे जो वर्ल्ड वॉर में जो सिपाही पेन से करा रहे होते थे, जब ये नाइटिंगेल जाती थी लैंप लेकर, उनके प्रेजेंस मात्र से, उनकी प्रेजेंस से लोगों का पेन कम हो जाता है। इसका मैकेनिज्म भी आ गया है। काइंडनेस बूस्ट रिलीज ऑफ एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन्स आर अपने बॉडी का मॉर्फिन, अपने बॉडी का सिक्रेट के द्वारा पेन का सबसे बड़ा मॉलिक्यूल है एंडोर्फिन। वो सीक्रेट होने लगता है जब कोई काइंड डॉक्टर या काइंड नर्स या काइंड रिलेटिव हमारे आसपास आता है, हमारे पास बैठता है। तो मैं ये आश्चर्य कर रहा हूं कि जिस काइंडनेस का इतना जबरदस्त रोल है हेल्थ में, हीलिंग में, रिकवरी में, उसको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। मुझे कलाम साहब का एक एपीजे कलाम साहब का एक विजिट याद है। मेरठ आए थे वो, आईएमए के 100 इयर्स पूरे। मेरठ का आईएमए वन ऑफ द ओल्डेस्ट आईएमए है। मेरठ को लोग अभी पहचानते नहीं है, इसमें बहुत सारी खूबियां हैं। यहाँ से ही सिपाही म्यूटिनी कहते हैं वो, बट मैं कहता हूँ प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन यहीं से शुरू हुआ था। बहुत अच्छी चीज है। तो कलाम साहब आए थे। कलाम साहब ने ऐसी बात कही, मैंने उनका लाइव तो नहीं सुना बट बाद में सुना। उसमें उन्होंने कहा कि जब आपका दरबान, अस्पताल का वॉचमैन जब दरवाजा खोल के और पेशेंट की तरफ स्माइल करता है, द हीलिंग स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। अब कलाम साहब थे, वो ऑर्डिनरी वो तो थे नहीं, दो ही वाज ए फिजिसिस्ट एंड साइंटिस्ट, बट ही नॉट न्यू अ लॉट अबाउट मेडिकल साइंस। मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी और आज मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ। किसी अस्पताल में, किसी क्लिनिक में जो रिसेप्शनिस्ट है या जो आपका गेटमैन है, वो कितने अच्छे से कितने स्माइलिंगली पेशेंट को ग्रीट करता है, द काइंडनेस स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। एक्चुअली काइंडनेस में मैं थोड़ी बात क्लियर कर दूं, इट इज नॉट अ बिग डोनेशन विच इज काइंडनेस। इट इज नॉट कि हमने इतने वो दे दिए वो ही काइंडनेस है। वो भी है, मगर उसमें कई बार दिखावा भी होता है, दिखाने के लिए, अखबार में लाने के लिए या नाम कमाने के लिए। काइंडनेस का जो मुझे समझ में आया है, लिटिल एक्ट्स ऑफ केयर एंड कंपेशन विदाउट एनी थॉट ऑफ एनी रिवॉर्ड, सेल्फलेसली, बिना किसी को दिखावा करे। जब हम छोटे छोटे किसी को, हमने सब्जी वाले पे 2 रुपए 5 रुपए नहीं थे, जो रुपए हमने उसको क्या भी तुरंत कोई बात नहीं, या लिफ्ट मैन ने हमारे को अच्छे से रोका, हमें पहुंचाया, हमने उसको कहा थैंक यू, अच्छा लगा तुमने मेरे लिए इतना किया। छोटे छोटे एक्ट्स। आप सड़क क्रॉस कर रहे हैं, आपको लगा कि कोई ओल्ड लेडी है, आपको लग रहा है वो नहीं क्रॉस कर पा रही, आपने ट्रैफिक को रोका और उसको क्रॉस करा दिया, लिटिल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। और घर में बात करें, आपको कोई अच्छी डिश मिली, आपकी मेड ने आपको बढ़िया हलवा, खीर, कुछ पूरी, कुछ डिश बनाई, तो आपने उसको थैंक यू बोलना चाहिए। उसको थैंक यू अंग्रेजी में नहीं, ये बोले भाई बहुत अच्छा बना आज तो, दिस इज ऑल्सो लिटिल एक्ट ऑफ काइंडनेस। आपके हस्बैंड या वाइफ ने, जिनको हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उन्होंने आपको जो है आपके लिए कुछ किया अलग से, कुछ भी आपकी हेल्प करी है, आपका आप जल्दी में थे, आपको सॉक्स नहीं मिल रही थी, हस्बैंड्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, सॉक्स नहीं मिलती है ना, ये प्रॉब्लम, सुबह सुबह तैयार हो रहे, आपकी वाइफ ने दे दिया, तो आप उसको एक्नॉलेज करिए। ओह अच्छा, अरे थैंक यू भाई, आप मुझे दो दिया। टेकन फॉर ग्रांटेड,
टेकन फॉर ग्रांटेड लेना इज ऑल्सो काइंड ऑफ अनकाइंडनेस। वाइफ को टेकन फॉर ग्रांटेड लेना, हस्बैंड को टेकन फॉर ग्रांटेड लेना, पेरेंट्स को टेकन फॉर ग्रांटेड लेना, टीचर्स को टेकन फॉर ग्रांटेड लेना, मेट्स को टेकन फॉर ग्रांटेड लेना, फ्रेंड्स को टेकन फॉर ग्रांटेड लेना इज ए काइंड ऑफ अनकाइंडनेस। Appreciate anything around you which is good, which is positive, and express it is one of the easiest way and the most common way of kindness which people ignore. Criticize में बहुत आगे हैं, अरे ये नमक ज्यादा हो गया भाई, अरे ये इसमें यार थोड़ा सा ये चीनी कम रह गई, ये है अनकाइंडनेस। भाई उसने बना के दिया आपको, उसने इतनी मेहनत करी, थोड़ा अप्रिशिएट कर दो, उसके बाद बता दो हाँ बहुत बढ़िया, मजा आ गया, बस थोड़ा सा इसमें नमक और डलेगा। ये छोटी छोटी चीजें, ट्रैफिक में जा रहे हैं हम, किसी ने हमारे को वो कर दिया, हमारे को ओवरटेक कर लिया, तो हम उसको जोर से घूरते हैं नेचुरल वे, कई बार वो भी मुड़ के देखता है, तो उस समय अगर आप हल्का सा स्माइल कर दें बजाय उसको करने के हाँ ठीक है भाई जल्दी में होगा, दैट इज ऑल्सो एन एक्ट ऑफ काइंडनेस। इसी तरह से हमारे वर्क प्लेस पे पानी ला के दिया, मेरे यहाँ पर जैसे मैं मेडिकल कॉलेज में हूँ, तो जो मेरा हमारा अटेंडेंट है वो बड़ी अच्छी चाय बना के लाता है। मेरे पास कई बार इंटर्न्स बैठे होते हैं 10-10, 15-15, काफी मैं उनसे इंटरेक्ट करता हूँ, तो जब वो चाय बना के लेता है मैं अपनी बात को रोक के मैं कहता हूँ भाई आज बड़ी अच्छी चाय बनाई भाई, मजा आ गया, तो उसके चेहरे पर जो स्माइल आती है दैट इज ऑल्सो एन एक्ट ऑफ काइंडनेस। तो एक्ट ऑफ काइंडनेस एंड कंपैशन इज नॉट जस्ट बिग डोनेशंस और वो, इट इज जस्ट डे टू डे स्मॉल एक्ट्स ऑफ केयर एंड कंसर्न टू द पीपल अराउंड यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ काइंडनेस। उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आश्रमों में मंदिरों में जाने की जरूरत नहीं है, वहां भी जाइए, कोई बुराई नहीं है, बट हमारे आसपास जो लोग हैं जिनको हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, हमारा ड्राइवर, हमारे मेड, हमारे इन सबको, हमारे नेबर्स के साथ हम सबसे ज्यादा अनकाइंड होते हैं। कुछ भी बात हो जाती है हम तुरंत कूड़ा बाहर फेंक दिया, बट कुछ अच्छा होता है हम नहीं अप्रिशिएट करते, तो ये भी एक एक्ट ऑफ काइंडनेस है। अब मैं थोड़ा सा आपको हेल्थ का, इसका बेनिफिट्स थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूं। जो है सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं रोजेटो। रोजेटो एक टाउन है पेंसिल्वेनिया यूएसए में। डॉक्टर रंजन सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर, रोजेटो पेंसिल्वेनिया, पेंसिल्वेनिया में है। वहां पर 1960s में जब सर्वे हुआ यूएस में, उस समय हार्ट अटैक पीक पर था, कोरोनरी हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक से डेथ। आज भी नंबर 1 किलर यूएसए का हार्ट अटैक है और हमारा भी हो चुका है। उस समय में और भी हाई पीक पे था। तो जब सर्वे हुआ तो रोजेटो में 55 से नीचे एक भी डेथ नहीं मिली और 65 से ऊपर 65 के नीचे भी बहुत कम डेथ थी, द लोएस्ट इन द यूएसए। अब उन्होंने सोचा भाई ये क्या कमाल है। एक साइंस में एक खास बात है, कुछ भी चीज जो हमारी एक्सपेक्टेशन से अलग हो उसको ब्रश असाइड नहीं करना चाहिए, उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। मैं यहाँ कहना चाहूंगा क्षमा के साथ, हमारी जो रिसर्चेज होती है यूनिवर्सिटीज में, हमारे मेडिकल कॉलेजेस में, हमारा कोशिश ये होती है ये जो अलग से निकला है इसे दबा दो, इसे छुपा दो, ये हमारे रिजल्ट को गड़बड़ कर रहा है। ये साइंस, इसीलिए साइंस प्रोग्रेस उतनी नहीं होती हमारे यहाँ, अब थोड़ा शुरू हुआ है। जबकि साइंस में कहना ये जो अलग है, जो विच इज नॉट फिटिंग द नॉर्म, दैट इज द वन विच शुड बी एक्सप्लोर्ड। ठीक कह रहा हूं सर? यस सर। तो इसी तरह से रोजेटो में उन्होंने कहा ये क्या हुआ, पूरे अमेरिका में हाहाकार मच रहा है कोरोनरी हार्ट डिजीज से, रोजेटो वाले क्यों बचे हुए हैं भाई? तो सारे दुनिया के साइंटिस्ट रोजेटो में आ गए और जो भी नॉन फैक्टर्स उस समय हार्ट डिजीज के थे, उन्होंने स्मोकिंग रेट्स चेक किए, उन्होंने ड्रिंकिंग रेट्स चेक किए, उन्होंने फिजिकल एक्टिविटी चेक करी, जो भी इंडिविजुअल फैक्टर्स उस समय तक आ गए थे वो सबके सब कोई डिफरेंस नहीं लगा। इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई सो लो कोरोनरी हार्ट डिजीज। फिर उन्होंने एनवायरनमेंट चेक किया, वाटर में हार्डनेस ज्यादा होगी, एनवायरनमेंट में कुछ होगा, कुछ नहीं मिला।
कुछ भी नहीं मिला। बहुत ज्यादा रिसर्च करके करके क्या निकल के आया? द पीपल ऑफ रोसेटो, दे वर फ्रॉम इटालियन ओरिजिन मेनली, they were very much close knit with each other. They had lot of pro-social behavior. Pro-social behavior kindness का ही एक वर्ड। वो एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक थे, एक दूसरे की बहुत मदद करने में, एक दूसरे की हेल्प करने में, छोटी छोटी बातों को यूं कोनो वो करने में। हाँ, ये आ गया, देखिए, वेरी गुड। तो डॉक्टर रंजन तो एकदम चुटकियों में निकाल देते हैं सारा वो। तो रोसेटो इफेक्ट ये आया कि इट वाज बिकॉज ऑफ देयर बीइंग काइंड टू ईच अदर, बीइंग हेल्पफुल टू ईच अदर, दैट वाज द की। और उससे दुनिया में आश्चर्यचकित हो गए। अनफॉर्चुनेटली आज की तारीख में, क्योंकि जैसा डॉक्टर संदीप कह रहे थे, मटेरियलिज्म और ये उसका जो मुलम्मा है वो वहां भी चढ़ गया, रोसेटो भी धीरे धीरे वो भी मेन स्ट्रीम उसमें चले गए, अमेरिकन कल्चर में, आई मी एंड माइन। तो वो जो प्रोटेक्टिव इफेक्ट था वो धीरे धीरे अब बहुत कम रह गया, बट उस समय पूरी दुनिया में इसकी चर्चा। इसी तरह से जो भी ब्लू जोन पॉपुलेशंस है, आप सभी जो सुनने वाले हैं उनको मैं बता दूं, आप दोनों को तो पता ही होगा, ब्लू जोन वो पॉपुलेशन है, दुनिया की वो स्थान है, जैसे ओकिनावा है ना, जापान में है, और लोमा लिंडा है इसमें कैलिफोर्निया में, और बहुत सारे हैं। हुंजा लैंड माना जाता था पाकिस्तान चाइना के बॉर्डर पे, जो हिल एरिया, 6-7 ब्लू जोन एरियाज हैं। ब्लू जोन वो लोग हैं जो दुनिया के सबसे ज्यादा हेल्दी लोग हैं, दे हैव द हाईएस्ट सर्वाइवल। वहां कोरोनरी हार्ट डिजीज, कैंसर वैंसर बहुत कम है, लोग अपनी एजिंग से ही नेचुरल वे में डेथ होती है, एंड 100-101 तक भी वो एक्टिव रहते हैं। उनके ऊपर पूरी रिसर्च हुई है, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल ने उस पर पूरा काम किया, किताब भी लिखी। उन ब्लू जोन पॉपुलेशन में भी रोसेटो की तरह एक चीज कॉमन है, दे आर वेरी मच क्लोज knit, they are very sensitive to each other's pleasure and pains. वो प्लेजर भी साथ सेलिब्रेट करते हैं, पेन भी शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, वो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे के प्रति जागरूक हैं, एंड दैट इज वन फैक्टर विच इज प्रोटेक्टिंग द ब्लू जोन। हाँ, ये आ गया, देखिए उस पर हमारे स्क्रीन पर, these are the blue zone areas, and one common thing among them is this feeling of compassion. काइंडनेस पर एक बहुत जबरदस्त क्या कहते हैं उसे, एक चांस रिसर्च, उसके लिए एक वर्ड है, चांस रिसर्च के लिए अभी मिस हो रहा है, मेरे दिमाग से आ जाएगा। एक चांस रिसर्च हुई, वो कैसे हुई, एक फेमस अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में, ये भी 1960s की बात है, रैबिट्स के ऊपर इफेक्ट एक्सपेरिमेंट हो रहा था। रैबिट्स को उनके प्रकृति के विरुद्ध हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट खिलाया जा रहा था, जो कि उनके लिए पॉइजन था, और उसके बाद उन्हें कुछ महीनों बाद उनको सेक्रीफाइस करके उनके आर्टरीज को ये देखना था कितना ब्लॉकेज आर्टरीज में हुआ बिकॉज ऑफ दैट हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट। दिस वाज गोइंग ऑन इन ए फेमस यूनिवर्सिटी, maybe I think Ohio University, and at the end when they sacrificed the rabbits, they found some of the rabbits, 60% of the rabbits did not have any of, very few blockages, मतलब 60% प्रोटेक्शन उनको मिला। अब फिर वही बात आ गई कि साहब सब एक ही तरह के रैबिट्स हैं, एक ही जेनेटिक पूल के हैं, एक ही तरह से खाना खिलाया गया, एक ही एनवायरनमेंट में रखा गया, फिर कैसे हुआ ये? खूब सारी रिसर्च स्टडी की गई कि ये सर्कैडियन होगा, ये होगा, वो होगा, कुछ नहीं मिला। अंत में क्या मिला, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जो वो उनको खाना खिलाने वाली रिसर्च असिस्टेंट थी, शी वॉज ए काइंड हार्टेड पर्सन, शी वॉज काइंड, शी फेल्ट बैड अबाउट दोज रैबिट्स कि इनका बेचारों का, इनको सेक्रीफाइस होना है ह्यूमैनिटी के लिए।
तो वो जहां तक उसका हाथ जाता था, रैबिट्स ऐसे रखे हुए थे स्टैक में, एक के ऊपर एक केजेस थे। जो नीचे के केजेस थे, पिंजड़े थे, उनको वो खिलाते हुए उन्हें पुचकारा करती। शी यूज्ड टू फॉन्डल देम, शी यूज्ड टू केयरस देम, ऐसे करके। तो ये समझ में आया, ये निकल के आया कि जिन रैबिट्स को उसने प्रेम से, करुणा से उन्हें सहलाया, पुचकारा, उनमें द पॉइजनस इफेक्ट ऑफ प्योर कोलेस्ट्रॉल डाइट और हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट was negated in a very big way। अब ये देखिए कितना, और ये साइंस में छपा, साइंस जर्नल में, वन ऑफ द टॉप जर्नल ऑफ मेडिकल एंड अदर साइंस। और वो फिर रिपीट हुआ कई जगह, लोगों ने कहा नहीं हम नहीं मानते, ये कुछ और रहा होगा। इट वाज रिपीटेड। अगली अब के जब रिपीट किया तो किसी को कहा गया भाई तुम इनको प्यार करो, इन खरगोश को, इनको मत करो, तो रैंडमाइज टाइप हो गया, तब भी वही रिजल्ट आया। And this study prompted many people, including this lady, Kelly Harding, to write this book, The Rabbit Effect. पूरी बुक ही इसी पे, Live Longer, Happier and Healthier with the Groundbreaking Science of Kindness। ये मेडिकल में है, MD है, MPH है, इसने अपनी प्रैक्टिस वगैरह छोड़ दी और इन्होंने सारा जीवन इसी पे फोकस किया कि काइंडनेस का क्या रोल है। तो ये तो दूसरी मैंने बड़ी आपको स्टडी बताई। इसी तरह से और भी स्टडीज हैं, तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि काइंडनेस इज वन ऑफ द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द हैजार्डस इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस। सबसे बड़ा मैकेनिज्म जो मुझे समझ में आया कि काइंडनेस क्यों लॉन्गिविटी बढ़ाता है, काइंडनेस कैसे लोगों की हार्ट अटैक से प्रिवेंट करता है। 2-3 मैकेनिज्म हैं। एक सबसे ऊपर जो मुझे समझ में आया वो है काइंडनेस इज ए एंटीडोट फॉर स्ट्रेस। बहुत सारी स्टडीज हैं स्टूडेंट्स पर, अमेरिका में अलग जगह हुई हैं, कि स्टूडेंट्स को कहा गया आप एक 6 हफ्ते तक आप एक जर्नल मेंटेन करो और उसमें देखो आपको क्या क्या स्ट्रेसफुल इवेंट्स हो रहे हैं, कहाँ कहाँ आपको इरिटेशन हो रही है, और साथ साथ ये भी नोट करो कि आपने प्रतिदिन काइंडनेस का क्या वो किया, क्या काइंडनेस एक्ट किया, लिटिल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। 6 हफ्ते बाद जब उनको रिव्यू स्टडी किया, ये पाया गया कि जिस दिन उन्होंने एक्ट ऑफ काइंडनेस ज्यादा किए थे, उस दिन वो जो नेगेटिव इवेंट है जो भी उनके साथ घट रहा था, उनके घर में, बाहर, दफ्तर में, रास्ते में, उसका इम्पैक्ट बहुत कम हुआ। और जिस दिन एक्ट्स ऑफ काइंडनेस नहीं किए थे, बहुत कम किए थे, उस दिन वो इवेंट्स उनके ऊपर हावी रहे। तो एक मैकेनिज्म तो ये है इसका। अगर हम थोड़ा और बायोलॉजी में देखें कि भाई हमें मालूम है क्रॉनिक स्ट्रेस लीड्स टू इन्फ्लेमेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, आपका ब्लड प्रेशर रेज हो जाता है, वगैरह वगैरह, वो सब मालूम है सबको। तो क्रॉनिक स्ट्रेस इज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉज ऑफ मेजॉरिटी ऑफ इलनेसेस। और ये भी पाया गया है कि जब हम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस करने लगते हैं, या नॉट ओनली करने लगते हैं, हम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस के बारे में सोचने लगते हैं, या हम वॉच करने लगते हैं। वो यहां से मुझे एक स्टडी याद आ गई, इसको कहते हैं मदर टेरेसा इफेक्ट। हार्वर्ड के 132 मेडिकल स्टूडेंट्स को 50 मिनट तक मदर टेरेसा के वो दिखाए गए, उनके हाउ शी इज हेल्पिंग द पीपल, कैसे वो कुत्ता है उसमें कीड़े पड़े हुए हैं, उसको सफाई कर रही हैं, लेप्रोसी का कर रही हैं, बहुत वैसा दिखाया। और उनका आईजीए, सलाइवा में एक हार्मोन, एक इम्यूनोग्लोबुलिन है आईजीए, जो इम्यूनिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसका लेवल नापा गया देखने से पहले, देखने के बाद। और एक बड़ा कमाल का ऑब्जर्वेशन मिला कि देयर वाज ए सिग्निफिकेंट राइज इन आईजीए लेवल्स इन द सलाइवा ऑफ द मेडिकल स्टूडेंट, और 1 घंटे तक वो मेंटेन रहा। एक और स्टडी इसी तरह की गई, इसी तरह से उसमें दिखाया गया, इस तरह से फिल्म दिखाई गई काइंडनेस वाली, और दूसरों को कार्टून दिखाया गया। जिनको ये काइंडनेस वाली फिल्म दिखाई गई, उनमें 5 घंटे तक बढ़ा रहा जो आईजीए लेवल। सो दैट इज वन मैकेनिज्म बाय विच वी एक्सप्लेन कि जो स्ट्रेस है, जिसका डॉक्टर संदीप जिक्र करे, हर जगह रूल्स हैं, हर जगह रेगुलेशंस हैं, हर जगह नियम है,
ये करो, अब यहाँ जाओ, ट्रैफिक पे करो, उसका जो स्ट्रेस बिल्डअप होता है, दैट कैन बी वेरी सक्सेसफुली काउंटेड बाय एक्ट ऑफ काइंडनेस। क्योंकि लॉ आपको, जो लीगल एजेंसीज हैं या जो भी एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं, वो आपको ये तो फोर्स कर सकते हैं ऐसे ऐसे चलो, इस लेन में चलो, ऐसा करो, टैक्स पे करो, बट आपको ये डिक्टेट नहीं कर सकती आप स्माइल करो या ना करो, आप पड़ोसी से हेलो हाय अच्छे से करो या ना करो, आप थैंक्स बोलो या ना बोलो, ये हमारी चॉइस। सो काइंडनेस दैट वे इज अवर ओन चॉइस। तो स्ट्रेस को बस्ट करके, स्ट्रेस को रिड्यूस करके, काइंडनेस एक्चुअली प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द स्ट्रेस विच इज ऑल अराउंड अस। एक तो मैकेनिज्म ये है। दूसरा मैकेनिज्म काइंडनेस का इतना जबरदस्त इफेक्ट क्यों है लॉन्गेविटी पर, हर चीज पर। इनफैक्ट हम लॉन्गेविटी की बात करें तो जो एजिंग के सारे पैरामीटर्स हैं जिससे एजिंग होती है, टीलोमेयर, क्रोमोसोम के एंड में जो एक छोटा सा, एक जैसे शू लेस में एक छोटा होता है लास्ट में वो प्लास्टिक का, ऐसे ही टीलोमेयर होता है। एलिजाबेथ ब्लैकबर्न ने नोबेल प्राइज लिया इसके ऊपर। तो टीलोमेयर शॉर्टनिंग होता है हमारा, जैसे जैसे हम एज होते हैं, 5 साल में भी थोड़ा शॉर्टनिंग हो जाता है। तो ये पाया गया रिसर्च में कि जब उनको एक्ट्स ऑफ काइंडनेस करने को कहा गया तो उनकी टेलोमेयर शॉर्टनिंग जो है स्लो हो गई। टेलोमेयर जो छोटा होता जाता है, जिससे एजिंग बढ़ती है, वो कम हो गई। इसी तरह से जो हमारे मसल्स में चेंजेस आते हैं, हमारे मसल्स की टोन कम हो जाती है, उसको भी पाया गया काइंडनेस से वो काउंटर होती है। तो जितने भी नॉन मैकेनिज्म हैं एजिंग के, उन सब को काउंटर करता है। तो दूसरा मैकेनिज्म भी है, खाली स्ट्रेस से नहीं है, एंड दैट इज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन व्हेन वी टॉक ऑफ काइंडनेस। जो मेडिकल वाले हैं वो समझते हैं ऑक्सीटोसिन चाइल्ड बर्थ में कितना इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीटोसिन ब्रेस्ट फीडिंग में कितना इंपॉर्टेंट है, और जो बॉन्डिंग बनती है माँ और न्यूबॉर्न के बीच में, ऑक्सीटोसिन कितना इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको लव हार्मोन भी कहते हैं, बॉन्डिंग हार्मोन भी कहते हैं, एंड इट इज कार्डियो प्रोटेक्टिव। ये हार्ट की रक्षा करता है सारे हार्ट डिजीजेस से, क्योंकि ये हमारी ब्लड प्रेशर को कम करता है, वेजोडाइलेशन करता है। तो ऑक्सीटोसिन एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म है, और ऑक्सीटोसिन पे खूब रिसर्च हुई, यहां तक भी हुई है कि जब उन्हें काइंडनेस बेस्ड मेडिटेशन कराया गया। देखिए, काइंडनेस केवल करने से नहीं है, काइंडनेस का जो सैल्यूटरी इफेक्ट है वो सोचने से भी है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। तो जब कुछ स्टूडेंट्स को काइंडनेस बेस्ड मेडिटेशन कराया गया हफ्ते 10 दिन के लिए, तो उनका ऑक्सीटोसिन लेवल बढ़ गया। या कुछ लोगों को, जैसे मैंने बताया, मूवी दिखाई गई काइंडनेस वाली, प्रेम करुणा वाली, तो उनका ऑक्सीटोसिन लेवल बढ़ गया। एंड ऑक्सीटोसिन इज वन हार्मोन which also increases the nitric oxide level in the body. और नाइट्रिक ऑक्साइड भी एक दूसरा, यू कैन से इट इज अ काइंडनेस मॉलिक्यूल। नाइट्रिक ऑक्साइड से सारा ब्लड प्रेशर की डायलिटेशन से लेकर बहुत सारे बेनिफिशियल इफेक्ट्स होते हैं। तो दूसरा मैकेनिज्म काइंडनेस कैसे हमारे हेल्थ को बूस्ट करता है, वो आ गया ऑक्सीटोसिन और उसके साथ जुड़ा हुआ नाइट्रिक ऑक्साइड। एक और खास बात काइंडनेस के बारे में साथियों, काइंडनेस इज कंटेजियस। अभी हम लोग कोरोना से निकले हैं, हम क्यों डरते थे भीड़ में जाने से, क्योंकि कंटेजियस है, दूसरे से दूसरे को हो जाता है। फॉर्चुनेटली काइंडनेस इज ऑल्सो कंटेजियस। यानी कि आज मैं दफ्तर गया, मैं अपने ऑफिस गया, मैं लिफ्ट में रुका, मैंने लिफ्ट वाले को अप्रिशिएट किया, आज तुम बड़े स्मार्ट लग रहे हो, तो उसको थोड़ा खुशी मिली। अब वो दूसरा जो आया उसके लिफ्ट में कुछ गुनगुनाता हुआ, उसने कहा, अरे बड़ा अच्छा गा रहे हो, वो खुश हो गया। वो जो छात्र है, वो छात्र लाइब्रेरी में गया, उस छात्र ने लाइब्रेरी में जाके जो दूसरे उसके बैठे थे कलीग्स, उनको हेलो करा अच्छे से, वो खुश हो गए। तो ऐसे डोमिनो इफेक्ट होता है काइंडनेस में, ये बहुत बड़ी बात है। काइंडनेस हैज डोमिनो इफेक्ट, राइट। सो इसलिए काइंडनेस जब हम करते हैं तो हम केवल अपना एक दो का भला नहीं करते, इट इंक्रीजेस द काइंडनेस कोशिएंट ऑफ द होल वर्ल्ड, ऑफ द होल सोसाइटी। धीरे 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 धीरे
मैंने किया, डॉक्टर रंजन ने किया, डॉक्टर संदीप ने किया, औरों ने किया, होते 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 वो एक ये है काइंडनेस की खास बात। दूसरा एक और इंटरेस्टिंग बात है, काइंडनेस इज टीचेबल। प्लीज माइंड माय वर्ड्स, काइंडनेस इज टीचेबल। ऐसा नहीं है कि हम अगर अनकाइंड हुए हैं बाय अवर बर्थ और बाय अवर अपब्रिंगिंग, मैं अनकाइंड हूं, मैं गुस्से वाला हूं, मेरे अंदर हॉस्टिलिटी है, तो मैं वैसा ही रहूंगा, ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है। इफ गिवन प्रॉपर ट्रेनिंग, इफ डन प्रॉपर और नर्चरिंग, तो वो बंदा काइंड बन सकता है। ऐसी भी रिसर्च दुनिया में चल रही है। तो काइंडनेस इज कंटेजियस। दूसरा, काइंडनेस इज डोमिनोज इफेक्ट, काइंडनेस इज टीचेबल, काइंडनेस इज एंटी एजिंग, काइंडनेस इज इम्यूनो बूस्टिंग। मैंने आपको एग्जांपल दिया, जो एज के साथ इम्यूनिटी गिरती है, इम्यूनोसेनेंस बोलते हैं इसको, इम्यूनोसेनेंस, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग करेक्टली, इम्यूनोसेनेसेंस, वो भी काइंडनेस से काउंटर हो जाता है बहुत अच्छा। यानी कि जो काइंड एल्डरली हैं, जो केयरिंग एल्डरली हैं, उनकी इम्यूनिटी उस तेजी से नहीं गिरती जितने की अनकाइंड लोगों की। मैंने फिर बताया, रिपीट कर रहा हूं, काइंड ऑल्सो हेल्प्स इन पेन मैनेजमेंट, क्योंकि एंडोर्फिन सिक्रीट करता है। इसीलिए काइंड डॉक्टर्स और काइंड नर्सेस के हाथ से लगाया हुआ इंजेक्शन ज्यादा इफेक्टिव होता है बनिस्पत एक कोल्ड डॉक्टर या कोल्ड नर्स के द्वारा। ये भी रिसर्च में आया। एंड इट इंक्रीजेस द प्लेजर फीलिंग, बिकॉज जो हमारे डोपामीन और सेरोटोनिन लेवल्स हैं, जिनसे हम खुश होते हैं, जिससे हमें आहा फीलिंग आती है, वो भी काइंडनेस, एक्ट ऑफ काइंडनेस से, थॉट ऑफ काइंडनेस से बढ़ते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो काइंडनेस का बहुत कुछ जो है हमारे पास खजाना है, और हमें अगर ये समझ में आ जाए, हम काइंडनेस करके एक्चुअली दूसरे पर एहसान नहीं करते। टू बी वेरी फ्रैंक, व्हेन आई एम बीइंग काइंड टू अदर्स, एक्चुअली आई एम बीइंग काइंड टू माई सेल्फ, आई एम हेल्पिंग माई सेल्फ। मैं अपने अंदर ऑक्सीडेशन बढ़ा रहा हूं, अपने अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ा रहा हूं, अपने अंदर इम्यूनिटी बढ़ा रहा हूं, अपने एजिंग को स्लो कर रहा हूं, तो अपने लिए कर रहा हूं भाई। टू बी काइंड टू अदर्स इन ए वे is helping your own self. You are helping your own self. You are actually creating your own well-being in the, और साथ साथ दूसरों का भी हो रहा है। तो इस तरह से जब हम चलेंगे, इससे पहले कि मैं थोड़ा रिसर्च में जाऊं और डिटेल में, तो डॉक्टर रंजन, मैं एक काइंडनेस का एक छोटा सा गाना गुनगुनाना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो। काइंडनेस सॉन्ग। नेकी और पूछ पूछ। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का मिल सके तो दर्द ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। एक और काइंडनेस सॉन्ग। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो ये मैंने आपको 2 काइंडनेस सॉन्ग्स, कंपैशन सॉन्ग सुनाए, और भी बहुत हैं। काइंडनेस की बात से मुझे याद आ गई मुन्ना भाई MBBS। आपको ध्यान होगा, उसमें एक सीन है जब वो पोछा लगा रहा है वार्ड, वो सफाई कर्मचारी, और बार बार बच्चे क्रॉस कर रहे हैं, तो वो इरिटेट हो जा रहा है, क्या है मैंने अभी लगाया पोछा, फिर से आ गए। तो जो उसमें जो संजय दत्त जो कैरेक्टर पे कर रहा है,
मुन्ना भाई, वो जाके उसको गले लगा लेते, जादू की जप्फी। तो जादू की जप्फी जो पॉपुलर हुई मुन्ना भाई से, उसके पीछे की रिसर्च उतनी पॉपुलर नहीं हुई। जैसे हमने किसी को गले लगाया, उसके अंदर ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होता है। गले लगाने का मतलब भाव से, मैकेनिकली नहीं। बहुत से लोग मैकेनिकली गले लगाते हैं, दिखावट के लिए ऐसे कर दिया, नहीं। जेन्युइनली जब हम गले लगाते हैं, ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होता है, एंड ऑक्सीटोसिन इज द कार्डियो प्रोटेक्टिव। और मैंने बताया ऑक्सीटोसिन से दुनिया भर की चीजें होती हैं, लव हार्मोन है, बॉन्डिंग हार्मोन है। जिसको गले लगाया उसके भी ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होता है, जो लगाता है उसका भी होता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ काइंडनेस। यानी जब हम एक्ट ऑफ काइंडनेस करते हैं, जब किसी को हम जादू की जप्फी देते हैं, तो उसका भी ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होता है, हमारा भी होता है। और जिसको गले लगाया जाता है वो दूसरों को एक्ट्स ऑफ काइंडनेस करने में ज्यादा प्रवृत्त होता है। डोमिनोज इफेक्ट का एक कारण ये भी है। ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को जब काइंडनेस वाली वीडियो दिखाई गई, आधियों को और आधों को दिखाई गई कार्टून। जिनको काइंडनेस वाली वीडियो दिखाई गई, उन्होंने अपने इन्फेंट को ज्यादा प्यार किया, ज्यादा ऑफन उसको फीड किया। यानी इवन मदर्स पे जो करुणा की मूर्ति होती हैं, खासकर जब बच्चा होता है, उन पे भी इफेक्ट आया उस काइंडनेस को देखने का। तो काइंडनेस का ऐसा इफेक्ट। दूसरा एक और बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा, और वो है, एक नई चीज आई है जिसको हम कहते हैं सेल्फ कंपैशन। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। सेल्फ कंपैशन, खाली दूसरों के ऊपर काइंड नहीं होना है, अपने ऊपर भी काइंड होना है। क्या मतलब है? हम अक्सर अपने लिए बहुत सेल्फ क्रिटिकल होते हैं। उसका रोल कहीं ना कहीं पेरेंटिंग का भी होता है, दोस्तों का भी। बस हम बहुत, यार मैं आई डिड नॉट डू गुड एनफ, आई एम नॉट ए गुड ह्यूमन बीइंग, मेरे अंदर तो ये है, मेरे अंदर तो वो है। जैसा उन्होंने कहा था अभी, बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिल गया कोई, जो दिल खोजा आपने मुझसे बुरा ना कहा। ये तो ठीक है, उसको एक्नॉलेज करना, बट उसके प्रति बहुत ज्यादा क्रिटिकल होना और अपने को कंडम करना, वो भी हेल्थ को बड़ा नुकसान पहुंचाता है। तो ये रिसर्च पाई गई है, ग्रोइंग एविडेंस इंडिकेट द सेल्फ कंपैशन इज एसोसिएटेड विद बेटर फिजिकल हेल्थ एंड बेटर मेंटल हेल्थ। यानी अपने को क्षमा कर देना। ठीक है, मेरे अंदर क्रोध है, बट ओके, समय के साथ हो जाएगा दूर। मैं उतना नहीं कर पाया, आई कुड नॉट डू एज वेल एज आई कुड डू इन माई लाइफ। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं दूसरे वे में कर रहा हूं। वो पैसे से कर रहा है, मैं दूसरे वे में कर रहा हूं। अपने को क्षमा कर देना, दूसरे को क्षमा कर देना तो है, अपने को क्षमा कर देना, अपने को एक स्पेस देना कि हाँ ठीक है, ये चीजें हैं मुझ में, समय से दूर होंगी, आई विल प्रे फॉर इट एंड इट विल गो, बट डोंट बी वेरी। अपने को गाली देना, अपने को कोसना, विच टेक्स यू टू डिप्रेशन एंड एट टाइम्स टू सुसाइड, ये भी पाया गया है सेल्फ कंपैशन। करुणा केवल दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए। इसी तरह से एक चीज और रिसर्च में आ रही है, काइंडनेस बेस्ड मेडिटेशन ऑन वेल बीइंग, जिसको कहते हैं KCBM, काइंडनेस एंड कंपैशन बेस्ड मेडिटेशन। ये भी, इस पे भी रिसर्च है। इंटरवेंशंस इन्वॉल्विंग काइंडनेस एंड कंपैशन बेस्ड मेडिटेशन हैव बीन शोन टू हैव वेरियस बेनिफिट्स फॉर एडल्ट्स। माइंडफुलनेस जर्नल में 2022 में छपा है। इफेक्ट ऑफ काइंडनेस एंड कंपैशन बेस्ड ऑन वेल-बीइंग, intervention involving kindness and compassion based meditation have been found to have various benefits to adults। और अब बच्चों में भी उसकी स्टडी हो रही है। इसी तरह से जो मैंने पहले बताया था उसका रेफरेंस बता दूं, हेल्थ साइकोलॉजी ओपन में छपा है ये, सेल्फ कंपैशन एंड फिजिकल हेल्थ, एक्सप्लोरिंग द रोल ऑफ परसीव्ड स्ट्रेस एंड हेल्थ प्रमोटिंग बिहेवियर्स। ये भी जो है 2017 का जुलाई दिसंबर का पब्लिकेशन है। इसी तरह से एक बड़ा अच्छा आर्टिकल है, साइंस ऑफ काइंडनेस बाय हिदाया एलाउच। बहुत अच्छा इन्होंने लिखा है पूरा डिटेल में, क्या इसके इफेक्ट्स हैं, पेन पर क्या इफेक्ट्स हैं। और एक बहुत बड़ा आर्टिकल मुझे मिला, बहुत बढ़िया, काइंडनेस एज स्ट्रेस रिडक्शन, ए हेल्थ प्रमोशन इंटरवेंशन, ए रिव्यू ऑफ साइकोबायोलॉजी ऑफ केयरिंग। साइकोबायोलॉजी ऑफ केयरिंग, देखिए कितना बढ़िया वर्ड है। तो इसके ऊपर पूरा इन्होंने बताया है। पहले इन्होंने दिखाया है कि कैसे स्ट्रेस से कैसे क्या क्या होता है, क्या क्या इफेक्ट होते हैं, फिर कैसे कैसे डिजीज बढ़ती हैं, और दूसरे डायग्राम में दिखाती हैं
स्ट्रेस को कैसे निगेट करता है काइंडनेस। वो जो साइकिल है, क्रॉनिक स्ट्रेस लीड्स टू क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, क्रॉनिक रिलीज ऑफ कैटेकोलामीन्स, क्रॉनिक रेज ऑफ ब्लड प्रेशर वगैरह वगैरह, और उससे फिर हार्ट डिजीज, कैंसर, दुनिया भर की बीमारियां। उस साइकिल को तोड़ने में इनके हिसाब से काइंडनेस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो मैं समझता हूं सभी कार्डियोलॉजिस्ट को, सभी डायबिटोलॉजिस्ट को, सभी फिजिशियंस को अपने पेशेंट को कहना चाहिए काइंडनेस जर्नल मेंटेन करो, अपने पास से दे दो, चाहे कोई खर्चा नहीं होगा, 100 रुपए 50 रुपए में एक अच्छी कॉपी आ जाएगी। काइंडनेस जर्नल फ्रॉम टुडे टिल यू कम नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट वीक, प्लीज मेंटेन ए काइंडनेस जर्नल। आप नोट करिए, इसमें मुझे बताइएगा आपने हर दिन क्या काइंडनेस का एक्ट किया, कितने बार अपनी मेड को आपने अप्रिशिएट किया, कितने बार हस्बैंड या वाइफ को अप्रिशिएट किया, थैंक यू किया, जो भी किया, कितने फ्रेंड्स को, कितने नेबर्स को, छोटे छोटे काइंडनेस के एक्ट आप नोट करके लाइए। बिलीव मी फ्रेंड्स, जो डॉक्टर ऐसा करेंगे, आई एम वेरी श्योर, 100% श्योर, उनके पेशेंट्स में अगली बार जब वो आएंगे तो काइंडनेस जर्नल जब वो दिखाएंगे और डॉक्टर जब साइन करेगा उस पर वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी, एनकरेज करेगा, तो वो कैस्केड इफेक्ट होगा, उस पेशेंट की वेलबींग बढ़ेगी, पक्का बढ़ेगी। ये एक मैंने आपको अपने तरफ से एक सुझाव दिया। इसी तरह से एक बहुत जबरदस्त किताब मेरे हाथ लगी साथियों, डेविड हैमिल्टन की, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, एमडी हैं, द 5 साइड इफेक्ट्स ऑफ काइंडनेस। वो 5 साइड इफेक्ट्स ऑफ काइंडनेस जो हैं वो ये हैं, काइंडनेस मेक्स अस हैप्पियर, काइंडनेस इज गुड फॉर हार्ट, काइंडनेस स्लोज एजिंग, काइंडनेस इंप्रूव्स रिलेशनशिप, काइंडनेस इज कंटेजियस। तो इस तरह की बुक्स हैं, रिसर्च हैं, बहुत काम है, बहुत रिसर्च है। जितने समय मुझे मिला है उसमें मैं पूरा रिसर्च तो नहीं बता सकता आपको, बट अगर समय है एक दो और स्टडीज बता दूं डॉक्टर रंजन। जरूर सर। जैसे कि एक ऑथर है क्रिस्टीन कार्टर, इन्होंने की किताब है रेजिंग हैप्पीनेस इन परस्यूट ऑफ जॉयफुल किड्स एंड हैप्पियर पेरेंट्स। ये किताब मैं अपनी शॉपिंग लिस्ट में मेरे आ चुकी है। क्रिस्टीन कार्टर ऑथर, रेजिंग, और किताब का नाम है रेजिंग हैप्पीनेस इन परस्यूट ऑफ जॉयफुल किड्स एंड हैप्पियर पेरेंटिंग। इसमें क्या देखा गया, जिन लोगों को काइंडनेस की वर्कशॉप दी गई पेरेंट्स और बच्चों को, उनका लाइफ स्पैन बढ़ गया। पीपल हु वॉलंटियर्ड दे हैड लेस पेन्स एंड एक्स, अगर उनके घुटने दर्द कर रहे थे वो कम होने शुरू हो गए। ओवरऑल हेल्थ उनका बढ़ गया, और यहां तक कह रही हैं ये, इट प्रोटेक्टेड देयर हार्ट ट्वाइस द एस्पिरिन। एस्पिरिन को वन ऑफ द मोस्ट कार्डियो प्रोटेक्टिव ड्रग माना गया, हालांकि उसके भी अब कंट्रोवर्सी आ गई है, 60 प्लस में उससे नुकसान ज्यादा होने की संभावना है बिकॉज ऑफ द ब्लीडिंग डिसऑर्डर, पर उससे नीचे तो है ही। वो कहते हैं एस्पिरिन से दुगना प्रोटेक्शन काइंडनेस से मिला। जो 55 प्लस के जो लोग थे, 55 प्लस के, इनकी किताब में दिया है, जो 2 या 2 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे, हु हैड, ऐसे 55 साल से ऊपर के, मेरी उम्र के, मैं तो 64 का हूं अब, जो दो या 2 से अधिक एनजीओ से जुड़े हुए थे सेवा रूप में, उनमें 44% लोअर रिस्क ऑफ डाइंग बाय एनी रिस्पेक्ट। अब ये बताइए ये कितना बड़ा इफेक्ट है, 44% लोअर रिस्क ऑफ डाइंग अर्ली। मरना तो सबको है, और मरने का तो सबको एक तरह से तैयार रहना चाहिए, मगर अर्ली डेथ की संभावना 44% कम होगी। अब ये कहते हैं इट वाज ए स्ट्रॉन्गर इफेक्ट ऑफ हेल्थ देन एक्सरसाइजिंग 4 टाइम्स ए वीक। एक्सरसाइजिंग को सबसे बड़ा हम हेल्थ का वो मानते हैं। वो कहते हैं 4 बार अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो उससे भी ज्यादा प्रोटेक्टिव इफेक्ट इसका था कि आप 2 एनजीओ या उससे अधिक, ये एक तरीका है एनजीओ से जोड़ने का, ऐसा नहीं है कि यही है। इसी तरह से ही एक चीज पाई गई इमोरी यूनिवर्सिटी स्टडी में, हीलर्स हेल्पर्स हाई। ये वर्ड प्लीज नोट कर लीजिए जो सुन रहे हैं, हेल्पर्स हाई। हेल्पर्स हाई बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। इससे मुझे एक और स्टडी याद आ गई। एक स्टडी हुई है, शायद यूएस में हुई है, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, जहां कैंसर पेशेंट्स को, जो
ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन है यूएसए में, आपको मालूम होना चाहिए, यहाँ भी हो रहा है, वहां बहुत ज्यादा है। तो ब्रेस्ट कैंसर की जो एडवांस विमेन थी, एडवांस स्टेज में 25 या 30 विमेन, उन्हें ऑफर दिया गया कि आप दूसरे क्या किसी हॉस्पिस होते हैं, हॉस्पिस मतलब जहां बहुत सीरियस पेशेंट मरने के इंतजार होते हैं, वहां पर वो रहते हैं। हॉस्पिस कल्चर वेस्ट में बहुत है, यहाँ पर कम है, मुझे लगता है यहाँ भी आनी चाहिए। हॉस्पिस होने चाहिए जहां पर अस्पतालों आईसीयू से निकाल के उन्हें, जहां वो अनकाइंडनेस के बीच मरते हैं, अपने फैमिली के बीच नहीं होते, मशीनों की आवाज सुन के, और बड़े नेगेटिव एनवायरनमेंट में लोग मरते हैं आईसीयूज में। मैं ऐसा मानता हूं, बहुत लोग मानते हैं कि उन्हें उसके बजाय हॉस्पिस में गीता सुनते हुए, रामायण सुनते हुए, कुरान शरीफ सुनते हुए, बाइबल सुनते हुए, डॉक्टर संदीप जैसे और डॉक्टर रंजन जैसे डॉक्टर्स के बीच में, उनके बीच में उनकी बातें सुनते हुए अगर वो हुए, तो वहां पर उनको ऑफर किया गया, आप हॉस्पिस में जाना चाहोगे दूसरे और सीरियस पेशेंट की? करीब 2/3 लेडीज ने वॉलंटियर किया जो खुद ब्रेस्ट कैंसर से सफर कर। उन 2/3 ने जब वॉलंटियर किया, जब 1 महीने बाद उनका स्कैन किया गया, उनका कैंसर सेल स्लो हो गया ग्रोथ, रिकरेंस रेट बहुत कम हो गई, उनके इम्यून सेल्स बढ़ गए और उनके रेडियोथेरेपी के इफेक्ट्स आधे रह गए। यानी कि द एक्ट ऑफ हेल्पिंग मोर सीरियस पेशेंट made the cancer women improve in their own way. This is known as helpers high. Helpers high. इसी तरह से आपको मालूम है, डिप्रेशन तो दुनिया का सबसे बड़ा एक वो है, जैसे कि डॉक्टर संदीप जोत कह रहे थे, सबसे बड़ा दुनिया का, अगर हम कहेंगे हमारे आधुनिक जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप है, वो डिप्रेशन है। डिप्रेशन को भी काइंडनेस कम करता है, उसका एक मैकेनिज्म है, सेरोटोनिन बढ़ा देता है। सारे एंटी डिप्रेसेंट क्या करते हैं? सेरोटोनिन लेवल को बढ़ाते हैं। उससे अगर हम काइंडनेस से बढ़ा लें तो हम क्यों एंटी डिप्रेसेंट्स खाएं, क्यों उसके साइड इफेक्ट झेलें? तो वो वाली बात जब शुरू हो जाएगी जीवन में, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, तो वो जब हो जाएगा, पेन का मैंने बताया ही था आपको। इसी तरह से एक और रिसर्च है, काइंड लोगों में कॉर्टिसोल का लेवल 23% कम पाया गया। कॉर्टिसोल इज वन ऑफ द मेन स्ट्रेस हार्मोन, और आप सबको मैं अगर आपका कॉर्टिसोल नापूं और आप एक आधे घंटे का मेडिटेशन करिए, काइंडनेस मेडिटेशन, अपना कॉर्टिसोल लेवल मेजर करके देखिए, 1 घंटे बाद भी आपको कमी दिखाई देगी। दिस इज समथिंग वेरी वेल नोन। तो ये स्टडी में पाया गया, कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है, जो हमारी बॉडी को बहुत नुकसान करता है, 23% कम हो गया आफ्टर द काइंडनेस बेस्ड मेडिटेशन। उसी तरह से यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया में एक स्टडी हुई जिसमें हाईली एंशियस इंडिविजुअल्स, देखो बहुत से लोग बाय नेचर एंशियस होते हैं, जिन्हें हम टाइप ए पर्सनैलिटी कहते हैं, बहुत जल्दी हरी भरी करी, जल्दी करो, चुटकी फटाफट, चलो ट्रैफिक लाइट हो गई, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ये क्यों आ गया यहाँ पर, मारने लगते हैं उसके ऊपर, हॉर्न के ऊपर, टाइप ए पर्सनैलिटी। उनको जब 6 steps ऑफ काइंडनेस पर वीक करने को कहा गया, 6 steps ऑफ काइंडनेस पर वीक, 1 महीने बाद उनका मूड बेटर हुआ, उनका लाइफ रिलेशनशिप बेटर हुए, उनका लाइफ सेटिस्फेक्शन बेटर हुआ, सोशल अवॉइडेंस कम हुआ, ऐसे लोग सोशल अवॉइडेंस करते हैं जो एंग्शियस होते हैं, और उनमें ओवरऑल वेलबीइंग का वो बढ़ा। इसी तरह से स्टीफन पोस्ट, जो कि केस वेस्टर्न रिजर्व यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन में है, उन्होंने पाया काइंडनेस के एक्ट से लाइफ सेटिस्फेक्शन बढ़ता है, सेल्फ रियलाइजेशन बढ़ता है, जो हम सबका एम है, फिजिकल हेल्थ सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होता है, मोर्टेलिटी कम होती है, डिप्रेशन कम होता है, ओवरऑल वेलबीइंग बढ़ती है। इनका सार है, पूरी रिसर्च तो मैं नहीं बता रहा। और डेविड हैमिल्टन का मैंने आपको दिखाया ये किताब अभी, इनका कहना ये है, एक्ट्स ऑफ काइंडनेस इंप्रूव्स ऑक्सीटोसिन, रिलीजेस नाइट्रिक ऑक्साइड, डायलेट्स ब्लड प्रेशर, लोअर्स बीपी, काइंड लोगों में बीपी कम पाया गया तो कार्डियो प्रोटेक्टिव हो गया। और आप साथियों जानते ही हैं, कॉरोनरी हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली लीडिंग कॉज ऑफ डेथ बन चुका है और बनता जा रहा है। आई थिंक वन ऑफ द रीजन इज वी हैव बिकम अनकाइंड। वो जो फिजिकल फैक्टर्स हैं वो तो हैं,
बट संदीप जौहर कहते हैं, लीडिंग कार्डियोलॉजिस्ट, कि हमने साइको सोशल को इग्नोर कर दिया, खाली कोलेस्ट्रॉल पर, खाली जो फिजिकल फैक्टर्स हैं, ब्लड प्रेशर, उन पर हम फोकस करने लगे। वो भी ठीक है, जरूरी है, बट हमने इन चीजों को इग्नोर कर दिया। लव का क्या रोल है हार्ट कार्डियो प्रोटेक्शन में, काइंडनेस का क्या रोल है, मेडिटेशन का क्या रोल है, स्पिरिचुअलिटी का क्या रोल। स्पिरिचुअलिटी से मुझे एक बात याद आ गई, इस काइंडनेस का सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ काइंडनेस क्या है? काइंडनेस फॉर्म ऑफ काइंडनेस है सबका भला हो। वही जो मैंने शुरू किया था, सर्वे भवन्तु सुखिना। जब हम प्रेयर करते हैं मानव जाति के लिए, प्राणियों के लिए, प्राणियों का भला हो, इसका भला हो, उसका भला हो, सभी जीव जंतुओं का भला हो, यूनिवर्स का भला हो, लेट ऑल बी हेल्दी, लेट ऑल बी पीसफुल, ये जब हम करते हैं, ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ काइंडनेस है। और रिसर्च बताती है, क्वांटम फिजिक्स बताती है, हम जो भी सोचते हैं उसका रिपल इफेक्ट होता है। यानी जब अगर मैं यहाँ बैठकर काइंडनेस सोच रहा हूं दूसरों के लिए, तो बेकार नहीं जाती, उसकी वेव्स, क्वांटम वेव्स पूरी सृष्टि में फैल जाती। तो इसलिए मेरा कहना यह है, हमें जरूर अपनी प्रेयर में, अपने लिए तो हम करते हैं, संसार के लिए, सृष्टि के लिए, प्राणियों के लिए भी प्रेयर करना चाहिए। दैट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ काइंडनेस। इसी तरह से हाँ, एक रिसर्च हुई है 2019 में, 7 दिन तक काइंडनेस एक्ट्स कराया गया, 1 पर डे, और फीलिंग ऑफ सब्जेक्टिव हैप्पीनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई। इसी तरह से सिस्टमिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस है। साथियों, आपको मालूम होगा, सिस्टमिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एविडेंस इन मेडिकल साइंस और एनी साइंस। यानी सिस्टमिक रिव्यू मतलब बहुत सारी स्टडीज को हम मिला के जब उसका रिव्यू करते हैं, उसको कहते हैं सिस्टम। वो स्टडी हो चुकी है और उसमें पाया गया है, नंबर ऑफ काइंडनेस एक्ट्स इंक्रीजेस द लेवल ऑफ हैप्पीनेस, नंबर 1, एंड देयर इज अ डोज इफेक्ट। माइंड यू, डोज इफेक्ट मतलब जितना हमने ब्लड प्रेशर की गोली बढ़ाई उतना ब्लड प्रेशर कम हो गया, इसको डोज इफेक्ट। जितना नींद की गोली बढ़ाई उतनी गहरी नींद आई। ऐसे ही काइंडनेस में भी पाया गया। यानी कि अगर आप 1 एक्ट ऑफ काइंडनेस कर रहे हैं पर डे, उसका हैप्पीनेस का जो हेल्थ बेनिफिट है वो से हम कहते हैं 10 है, ऐसे ही मैंने बोल दिया। अगर आप 2 एक्ट करने लगेंगे तो उसका हेल्थ इफेक्ट 15 हो जाएगा। आप 3 एक्ट्स करने लगेंगे 20 हो जाएगा। आप 4 एक्ट्स ऑफ काइंडनेस करने लगेंगे 50 हो जाएगा। सो देयर इज अ क्यूमुलेटिव इफेक्ट which proves that kindness is something which has to be taken seriously. इसी तरह से एक और नई चीज आ गई है, एक चीज आ गई है कंपैशन फोकस थेरेपी। साइकोथेरेपी तो आपको मालूम है, साइकोथेरेपी सिगमंड फ्राइड से चलकर अभी तक कहां कहां कार्ल यूंग और कौन कौन लोग आ गए हैं। एक गजब का काम हो रहा है साइकोथेरेपी पर। उसमें अगर हम काइंडनेस जोड़ दें, कंपैशन जोड़ दें, उसको कहते हैं कंपैशन बेस्ड थेरेपी। उसमें सीबीटी जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, उसके साथ में काइंडनेस को जोड़ के करते हैं, तो देखा गया उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ। उसका जो इफेक्ट था वो बहुत ज्यादा हुआ। अच्छा, उसी तरह से एक और स्टडी है, रूटीन क्लिनिकल सेटिंग में, रूटीन क्लिनिकल सेटिंग में यूके की स्टडी है। डॉक्टर्स को कहा गया, कुछ पेशेंट्स के लिए आप बहुत काइंडनेस दिखाना, बहुत प्यार से बात करना, बहुत अपनेपन से बात करना, और कुछ के लिए आप थोड़ा कोल्डली बात करना, एक्टिंग करनी थी। तो जिन पेशेंट्स के साथ, वो पेन वाले पेशेंट्स थे, पेन जैसे आर्थराइटिस है या कैंसर पेन है, पेन से सफर कर, आप देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है, डॉक्टर्स के लिए खासकर है और पेशेंट्स के लिए भी। जिन पेशेंट्स के साथ डॉक्टर्स ने काइंडनेस रूप से एक्ट किया, करुणा रूप से एक्ट किया, उन्हें प्रेम और करुणा से देखा, बात करी या छुआ, उनका पेन बहुत जल्दी से नीचे आ गया। उनका पेन मैनेजमेंट बेहतर हुआ बनिस्पत जब उन्होंने थोड़ा सख्ती से व्यवहार किया, जो कि आजकल ज्यादातर हो रहा है अनफॉर्चुनेटली। आप किसी भी बड़े से बड़े अस्पताल में चले जाइए, किसी कॉर्पोरेट में चले जाइए, किसी क्लिनिक में चले जाइए, अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। डॉक्टर संदीप जोत जैसे, रंजन जैसे और बहुत सारे डॉक्टर्स हैं,
हैं करुणापूर्ण, बट उनकी संख्या अनफॉर्चुनेटली घट रही है और वो एक तरह से अपने को ही हार्म कर रहे हैं. A doctor by being unkind, actually he is killing his own practice, he is killing his own happiness. और वो जो अनहैप्पीनेस वहां लेगा, वो रूड होके वो घर लेके जाएगा. जैसे काइंडनेस का डोमिनो इफेक्ट है, अनकाइंडनेस का भी डोमिनो इफेक्ट है. मैंने अपनी पत्नी से सुबह डांट खाई फॉर एग्जाम्पल. फॉर्चुनेटली मैं नहीं खाता हूँ डांट, वैसे मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, बहुत केयरिंग है, डॉक्टर हैं, वो भी पैथोलॉजी के हेड है. मान लिया उन्होंने डांट खाई, मैंने जाके अपने पियोन को डांट दिया. पियोन को गुस्सा आया, सर क्यों डांट रहे हैं, उसने जाके दूसरे को डांट दिया, उससे उसका झगड़ा हो गया. वो झगड़ा मैनेजमेंट पे पहुंचा, मैनेजमेंट ने कहा झगड़ा क्यों हो रहा है. अब वो थोड़े कहेंगे कि ये बंसल सर घर में डांट खा के आए थे, उन्हें क्या पता. तो ये कैस्केडिंग इफेक्ट अनकाइंडनेस का भी होता है और भी ज्यादा होता है. तो इसलिए वी हैव टू बी केयरफुल. और ऑक्सीटोसिन का मैं बता ही चुका हूं. तो मैं समझता हूं डॉक्टर रंजन, मैंने रिसर्च से, अपने अनुभव से, अपने ऑब्जर्वेशन से काफी कुछ बताया है जो प्रभु ने सुझाया.